नमस्कार, वीटी लाइव में आपका स्वागत है। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश में 70 दिनों की कमलनाथ सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रही है। आज कमलनाथ ने विधिवत प्रेस वार्ता करके अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। 70 दिनों का रिपोर्ट कार्ड है और उन्होंने कहा कि 83 वचन पूरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी थी और जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई, ट्रांसफर को लेकर विवाद खड़ा हुआ। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ट्रांसफर उद्योग लगा दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज सागर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कहा, लो और ऑर्डर करो। ट्रांसफर को लेकर लगातार चौतरफा घिरती कांग्रेस की सरकार के बाद अब 70 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने लेकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ। उनका कहना है कि 25 लाख किसानों का 10,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस की सरकार ने माफ किया है। इसके साथ ही विधिवत उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को सामने रखा, प्रेस ब्रीफ किया और बताया कि हमने किया क्या क्या है इन 70 दिनों में। आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा 2014-15 तक के वितरित ऋण माफ होंगे, ये चीजें प्रेस ब्रीफ में उन्होंने कही। 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। 32,000 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को लाभ मिलेगा। पान की खेती करने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा। ये दरअसल 70 दिनों में जो काम चल रहे थे, लगातार जिन चीज़ों को वो जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे थे, एक जमीन तैयार कर रहे थे लोकसभा के हिसाब से। उसके साथ उन्होंने कहा जब तक कुछ कहने लायक बात ना हो तब तक प्रेस वार्ता नहीं रखी, ये कमलनाथ का कहना था। 76 दिन हुए मंत्रिमंडल गठन को। 20 दिसंबर को हमें एक ऐसा प्रदेश सौंपा गया था जो बिल्कुल कंगाल था, तिजोरी पूरी खाली थी। उसके बाद उन्होंने कहा जो हमने वचन दिया था हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कल शाम तक, मतलब आज के बाद कल आने वाली शाम तक 25 लाख किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। इनमें कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में 50 लाख किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बिजली 100 रुपये 100 यूनिट तक देंगे, उसके ऊपर 200 रुपये। 76 दिनों में हमने अपने 83 पॉइंट अपने पूरे किए हैं वचन पत्र के। पिछड़ी जाति का आरक्षण हमने 27% लागू कर दिया गया है। ये जितनी भी कवायद चल रही थी, ये दरअसल लोकसभा 2019 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां एक और सीधा मुकाबला केंद्र की योजनाओं से राज्य में पिछले 70 दिन में किए गए कामों से है। यकीनन 2019 के पहले कांग्रेस पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आना चाहती है कि सेंट्रल की जो स्कीम्स चल रही हैं उनका काउंटर इन वचन पत्र में जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव के पहले, उनको पूरा करके वो करना चाहते हैं। आज सबसे बड़ी जो चुनौती है कमलनाथ के पास, वो है ये जो ट्रांसफर उद्योग के नाम पर बीजेपी लगातार कांग्रेस का घेराव कर रही है, उस चीज को लेकर कमलनाथ भी चिंतित हैं। लेकिन उनका कहना है कि एक बड़ी जमावट है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी का टैग लेकर घूम रहे जो अधिकारी थे उनको तो बदलना ही पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, उसके पहले जितनी भी प्रशासनिक जमावट थी वो लगभग पूरी कर ली गई है। आज विधिवत तरीके से 70 दिनों का पूरा लेखा जोखा कमलनाथ ने प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में हम काउंसिल ऑफ गुड गवर्नेंस लागू करेंगे। निवेश नीति के साथ सेक्टर स्पेसिफिकेशन नीति को भी लागू किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल जो सरकार के ऊपर खड़ा होता है, जो उम्मीद थी रोजगार को लेकर, उद्योगों को लेकर, उसका क्या हुआ? पिछले 70 दिनों में 2 से 3 मर्तबा ऐसा हुआ है कि सरकार को कर्ज लेना पड़ा है। किसान कर्ज माफी के नाम पर उन्होंने फिर से कर्जा लिया है और मध्य प्रदेश में कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरह से इनकम होगी, कौन से सोर्सेज होंगे, ये कुछ बड़ी चुनौतियां लोकसभा चुनाव के बाद भी कमलनाथ के सामने रहेंगी। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इसके साथ खबरें कुछ सियासी गलियारों से हैं। खबर ऐसी है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक दलों में कुछ बड़ी तोड़फोड़ होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक, सूत्र ऐसा बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं। हो सकता है लोकसभा में उनमें से कुछ विधायकों को टिकट देकर
कांग्रेस में शामिल कराया जाए। ऐसी तोड़फोड़ की तैयारी में यकीनन बीजेपी भी होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व है, एक मजबूत संगठन है और धरातल पर उनकी टीम है और साथ ही केंद्र की बड़ी योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिला विधानसभा चुनाव में, लेकिन 100% एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि जो सीटों का डिफरेंस है, मार्जिन है, वो बहुत कम है। हर बार सरकार पर एक डर और दबाव बना हुआ है कि सरकार चलाएंगे कैसे। बसपा और सपा के विधायक बार बार सरकार को आंख दिखाते हैं और इस डर के आगे कमलनाथ एक एक्शन मोड में आके काम करना चाहते हैं, अपनी योजनाओं को बता रहे हैं और अपने वचन पत्र में किए गए वादों की बात कर रहे हैं। एक चीज और उन्होंने स्पष्ट की है ट्रांसफर उद्योग को लेकर। उन्होंने कहा है कि नई सरकार बनने पर ट्रांसफर तो होते ही हैं और आगे इससे भी ज्यादा ट्रांसफर होंगे। ये 15 साल की जमावट थी बीजेपी की, उसे पूरी तरह से बदलने के फिराक में है कमलनाथ। 2019 का ये संग्राम, उसके पहले आचार संहिता के पहले जितनी जमावट करनी है लगभग कांग्रेस ने पूरी कर ली है। अब देखना होगा कि 2019 के संग्राम में ये किस तरह उतरते हैं, किन तैयारियों के साथ उतरते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले एक हफ्ते में दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का चयन पूरा करके उन्हें मैदान में उतार सकते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।